राधे राधे दोस्तों, केएसबी स्टडी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे कोणों के बारे में, एंगल्स। तो उसी में हमने कुछ थ्योरी देखी थी पिछली क्लास में, तो उसी पे हम देखिए प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, ये दो AB और CD समानांतर रेखाएं दे रखी है हमें, और ये कोण 25 डिग्री का है, ये कोण 34 डिग्री का है। तब हमें इस कोण X का मान पूछा है। तो देखिए इसे किस प्रकार से हल करेंगे हम। एक बार हम यहाँ पे दोबारा से ये डायग्राम बनाएंगे। ये x है, ये 25 डिग्री, ये 34 डिग्री, ये है रेखा CD और ये है AB। ऐसा ही है कुछ डायग्राम। तो हम अपनी सुविधा के लिए देखिए इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो एकांतर कोण की हमने पढ़ा था, अभी पिछली क्लास में थ्योरी पढ़ी थी। एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये 25 डिग्री है, ये भी 25 होगा। तो ये देखिए हम देखते हैं, ये सीधी रेखा की एक तरफ सभी बनने वाले सारे कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, ये पूरे कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो देखिए बाकी का ये बचा हुआ कोण, ये इतना 155 डिग्री का होगा। और इसी प्रकार से देखिए इधर हम देखेंगे, तो ये 34 डिग्री है, तो ये भी 34 डिग्री होगा। तो ये पूरा 180 डिग्री का होगा। तो बाकी ये वाला कोण इतना बचा हुआ, ये होगा 146 डिग्री। इस प्रकार से तो देखिए x का मान ये इतना ही तो है, ये वाला। और ये पूरा गोल गोल ये पूरा बनेगा 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री में से हम 25 + 34 ये घटा सकते हैं, चाहे हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी x का मान आ जाएगा। तो x बराबर 155 डिग्री प्लस 146 डिग्री, तो ये आ जाएगा 301 आंसर। इस प्रकार से हम आसानी से, जिस प्रकार हमें दे रखा है, थ्योरी हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम इन प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार से दे रखा है हमें, AB समानांतर है CD के, और इस कोण का मान 131 डिग्री दे रखा है और इसका 115 डिग्री। तो हमें ये वाले कोण का मान पूछा है x का। तो देखिए हमने थ्योरी पढ़ रखी है, उसी प्रकार पिछला प्रश्न किया था, हम देखेंगे। इस प्रकार से हम एक बार ये डायग्राम बनाएंगे, CD ये AB। ये 131 डिग्री दे रखा है, ये 115 डिग्री है। हमसे पूछा है x। हमें एक इस प्रकार से रेखा लाइन, सीधी लाइन बनाएंगे। AB और CD के समानांतर ही है ये लाइन भी। तो देखिए यहाँ से ये पूरा कोण तो होगा 180 डिग्री का, और इधर वाला भी, नीचे वाला भी 180 डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए ये 131 डिग्री है, तो एकांतर कोण के होने के कारण ये भी 131 डिग्री हो जाएगा। और ये 115 है, तो ये इतना, ये भी 115 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए 360 में से हम इन दोनों को जोड़ के घटा दें, या फिर इस प्रकार से देखिए 180 माइनस ये x चाहिए हमें, तो इस तरफ से ये 131 को घटाएंगे, प्लस 180 माइनस 115। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 49, तो ये आ गया, और यहाँ से आ गया 65। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 114 डिग्री। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ABCD है चतुर्भुज दे रखा है हमें। ये कोण 110 डिग्री का दे रखा है, और ये कोण इसको बांट रखा है दो भागों में, ये 31 डिग्री का है और ये x। तो x का मान हमसे यहाँ पे पूछा है, x का मान पूछा है हमसे, तो हमें x का मान बताना है इसमें। तो देखिए हम इसे किस प्रकार से करेंगे। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोणों का योग चतुर्भुज के,
चारों कोणों का योग चतुर्भुज के 360 डिग्री होता है। और चूंकि कोण सी बराबर होगा कोण ए के, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, एंड कोण बी बराबर होगा कोण डी के। तो हम योग करेंगे। देखिए, कोण सी और कोण ए 110 के, प्लस कोण डी x प्लस 31 डिग्री, और कोण बी भी x प्लस 31 डिग्री, ये होंगे। और इन सब का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। अब हम इनका योग करके और x का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए, ये तो हो गया 220, और 62 और जोड़ेंगे 220 में तो आ जाएगा 282, प्लस x और ये x 2x बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 78 डिग्री। 282 इधर आएगा माइनस का, यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 78 डिग्री। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 39 डिग्री। ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर होगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए, ये इस प्रकार से हमें डायग्राम दे रखा है। ए बी समानांतर है सी डी के, और ये कोण 110 डिग्री का है, ये कोण 125 डिग्री का है। तो हमने से इस कोण का मान x का मान पूछा है। देखिए, एक बार हम इसका डायग्राम बनाएंगे दोबारा से। सी डी, ये ए बी है, ये हमें दे रखा है 110 डिग्री, ये दे रखा है 125 डिग्री, और ये पूछा है x। तो देखिए, हम इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इस प्रकार से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर देखिए, हमने देखा है अंतः कोण, तो इस कोण और इस कोण का दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो ये वाला कोण हो जाएगा, ये 110 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला हो जाएगा 70 डिग्री। और इस कोण ये दोनों अंतर कोण होंगे, तो इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। तो ये वाला हो जाएगा, ये 125 का है। ये देखिए, थोड़ा डायग्राम हमसे सही नहीं बना, ये तिरछी लाइन है इस प्रकार से। ये देखिए, इस प्रकार से होगा डायग्राम। तो ये हमने लाइन ड्रॉ की, ये तो होगा अंतः कोण है, तो ये होगा 70 डिग्री, दोनों का योग हो गया 180 डिग्री, और इसका योग होगा 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। और हम जानते हैं, एक रेखा की, एक सीधी रेखा, इसके एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए, 70 डिग्री प्लस x प्लस 55, ये टोटल होगा 180 के। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 180 माइनस इन दोनों का योग हो जाएगा 125। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 55 डिग्री। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार से हमें ये कोण 75 डिग्री का दे रखा है, और ये 110 डिग्री का, और x और y इन दोनों के मान पूछ रहा है। और ए बी, ये रेखा समानांतर है सी डी के, और ई एफ भी समानांतर है सी डी के, ये हमें दे रखा है। तो देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण अंतः कोण हो गए, तो इनका योग, चूंकि कोण ई प्लस कोण सी, या हम y दे रखा है, y लिखेंगे, y बराबर होगा 180 डिग्री। तो कोण ई दे रखा है 110 डिग्री, प्लस y 180 डिग्री, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 70 डिग्री। एक मान यहाँ से आ गया। और देखिए, ये एकांतर कोण बन रहे हैं एक रेखा के दोनों ओर, ये 75 डिग्री का है, और ये भी 75 डिग्री के होंगे x प्लस वाई, चूंकि 75 डिग्री के होंगे x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 75। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 75 माइनस 70, y का मान रख दिया, तो x का मान यहाँ से आ गया 5 डिग्री। ये दोनों x और y के मान
हमारे आंसर आ गए। इस प्रकार से हम आसानी से प्रश्नों को, थ्योरी को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तो हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार से हमें ये डायग्राम दे रखा है और ए बी समानांतर है सी डी के। तो हमसे देखिए ये मान कुछ दे रखे हैं और x का मान हमसे पूछा है। तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण हम जानते हैं वो समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, और ये 95 का है तो ये भी 95 का होगा। ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। और तो देखिए, और ये एकांतर कोण बन रहा है इस तरफ से, ये भी 95 डिग्री का होगा। और देखिए ये 95 डिग्री का है तो शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कुछ भी बोल सकते हैं हम, उसकी डेफिनेशन से ये वाला भी 95 का होगा। और हमसे पूछा है x का मान। तो देखिए एक रेखा, ये सीधी रेखा है, इसके एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 30 प्लस 95 डिग्री प्लस x बराबर होगा 180 डिग्री के। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 55 डिग्री। प्रश्न को देखकर कि भाई इतना बड़ा है हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना होता है हमें पूरे कॉन्फिडेंस से जो हमने पढ़ा है उसी के हिसाब से हम करेंगे प्रश्न, तो हमसे आसानी से हल होगा। अगला प्रश्न देखिए, हमें ये डायग्राम इस प्रकार से दे रखा है और यदि PQ तथा RS, PQ तथा RS, PQ तथा RS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये PQ और ये हो गया, सॉरी ये Q नहीं है, R है, RS, ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पर करती हैं। यदि TOS, S ये वाला, ये 75 डिग्री दे रखा है हमें, तो A, B और C के मान हमसे पूछे। तो देखिए हम किस प्रकार से करेंगे, चूंकि हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। तो देखिए A और ये 4B, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो दे रखा है A बराबर 4B, शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख या सम्मुख कोण है। आता है, तो देखिए इस लाइन के इस तरफ सभी बनने वाले कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखिए 4B प्लस B प्लस 75 डिग्री, इनका मान होगा 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा 5B बराबर 105 डिग्री, तो B का मान आ जाएगा 21 डिग्री। B का मान आ गया यहाँ से। तो देखिए इस B के मान से हम, चूंकि 75 प्लस 21, B का मान आ गया 75 प्लस 21, और 4B की जगह क्या है, A भी रख सकते हैं हम, प्लस A, क्योंकि A बराबर 4B, इसी इक्वेशन का काम ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं हम, सिर्फ A के स्थान 4B के स्थान पर A रख रहे हैं। B का मान रख दिया 21, 75 और A बराबर कितना है, 180 डिग्री। यहाँ से A का मान आ जाएगा 180 माइनस 96, तो A का मान आ गया यहाँ से 84 डिग्री। A का मान आ गया, B का मान आ गया। अब देखिए C का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, ये देखिए इस लाइन के इस तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 2C प्लस A का मान आ गया 84 डिग्री, 2C प्लस A बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 2C बराबर 96 डिग्री, तो C बराबर 48 डिग्री। तो देखिए A का मान, B का मान और ये C का मान, तीनों मान इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, आगे की चर्चा
हम अगली क्लास में करेंगे और भी हम आगे समतलीय एवं ठोस आकृतियों के बारे में पहले उनकी थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इसी प्रकार से क्वेश्चंस देखेंगे। तो यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।